अलेक्सा का जय घोष। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं संस्कृति संरक्षण संस्थान संप्रेरक परम पूज्योपाध्याय श्री ज्ञान सागर जी महाराज, संरक्षक अनिल कुमार जैन ऋषभ विहार, अध्यक्ष राकेश कुमार जैन शांति मोहल्ला, महामंत्री राकेश कुमार जैन। यो दर्शन ज्ञान सुख स्वभाव समस्त संसार विकार बाह्य समाधिगम्य परमात्म संज्ञ सदैव देवो हृदय ममास्ता। अहिंसा विश्व धर्म की जय। गुरुदेव आचार्य श्री सुमत सागर जी महाराज की जय। गुरुपादा ज्ञान सागर जी महाराज की जय। पंडित दौलत राम जी की छह ढाला के माध्यम से जन सामान्य का मार्गदर्शन किया गया है और उस साहित्यिक कृति में यद्यपि वह हिंदी का छोटा सा पद्य का ग्रंथ है, लेकिन उन्होंने उन पंक्तियों के माध्यम से जीवन में जीने की कला सिखाई है। धन समाज गज बाज राज तो काज न आवे, ज्ञान आपको रूप भये फिर अचल निहारे। तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो, कोट उपाय बनाए भव्यता को उर आनो। संसार की दशा बड़ी विचित्र है और इस संसार में कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है। जिसके जीवन में ईश्वर भक्ति है, सद्कार्यों के प्रति इंटरेस्ट है, सद आचरण वाला है, स्वपर भेद विज्ञानी है। नारायण श्री कृष्ण ने गीता में कहा, हे अर्जुन, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, तू तो अजर अमर शाश्वत है। ऐसा ज्ञान जिस भारती को हो जाएगा, वह व्यक्ति जीवन में कभी दुखी परेशान नहीं हो सकता है। संसार क्या है सब जानते हैं, जिसमें पंच परावर्तन हो, द्रव्य क्षेत्र काल भाव भव, पांचों परावर्तन जहां निरंतर भ्रमण चलता रहता है। आचार्य पूजपा स्वामी ने सर्वासिद्धि में कहा, और संसति जो निरंतर भ्रमण करता रहता है, घूमता रहता है, वह संसारी जीव कहलाता है। और संसार में कितना भी वैभव हो, कितनी भी सुविधाएं हो, कितनी भी अनुकूलताएं हो, लेकिन पूर्ण सुख की अनुभूति कोई भी नहीं कर सकता है। कवि की बड़ी अच्छी पंक्तियां हैं, जो संसार वे से सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। भैया, अगर संसार में सुख होता तो श्री राम क्यों राजपाट छोड़ के 14 वर्ष तक वनवास में रहे। माँ सीता
उस महल के सारे सुखों को छोड़ करके और जंगल में रही। लक्ष्मण ने बहुत समझाया था, भावज तुम जंगल में मत चलो, तुम तो महल में रहो, हम दोनों भैया जंगल में रहेंगे। लेकिन हमारी भारतीय नारी का आदर्श है, जो धार्मिक नारी है, जिसने गीता रामायण श्रावकाचार समय सार धर्म ग्रंथ जिसने पढ़े हैं, सुने हैं, समझे हैं, ऐसी नारी पति के कष्टों में आगे रहती है और सुखों में पीछे रहती है। आजकल तो कलयुग चल रहा भैया, स्वार्थी संसार है और इस एजुकेशन का मिसयूज, दुरुपयोग भी बहुत कर रहे हैं लोग। जिस शिक्षा के द्वारा, पढ़ाई के द्वारा परिवार में शांति होनी चाहिए, जिस शिक्षा से व्यक्ति कर्तव्यनिष्ठ बनता था, जिस शिक्षा के द्वारा ईश्वर भक्ति से जुड़ता था, जिस शिक्षा के द्वारा व्यक्ति माता पिता सासू ससुर की सेवा करता था, आज शिक्षा का मिसयूज कर रहे हैं और गलत कार्यों की ओर, पाप कार्यों की ओर, अनैतिक कार्यों की ओर लोग बढ़ते जा रहे हैं। यह एक बहुत विचारणीय प्रश्न है। तो संसार में कोई व्यक्ति सुखी नहीं है, हर व्यक्ति संसार में दुखी है। लेकिन सांसारिक जीवन में रहते हुए भी सुखी आप रह सकते हैं। कैसे रह सकते हैं? तो एक कवि ने पंक्तियां कही, सदा संतोष कर प्राणी अगर सुख से रहा चाहे, घटा दे मन की तृष्णा को अगर अपना भला चाहे। संतोषी सदा सुखी, असंतोषी सदा दुखी। जिसके जीवन में जितनी कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं, विलासता, भोगों की लालसा होगी, वह उतना ही दुखी होगा। और जिसके जीवन में आवश्यकताएं कम होंगी, संतोष वृत्ति होगी, धार्मिक आचार विचार और अपनी मर्यादाओं के अंदर, अनुशासन के अंदर रहेगा, तो जीवन में शांति मिलेगी। तो धन समाज गज बाज राज तो काज ना आवे। ये भैया वैभव, ये जमीन जायदाद, ये जितना भी वैभव दिख रहा है, कब किसका क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है। आज जो राजा महाराजा चक्रवर्ती वैभवशाली हैं, एक टोटा पड़े तो सारी फैक्ट्री, अरबों की प्रॉपर्टी भी जाने में समय नहीं लगता है। पैसे के आने में तो टाइम लगता है, लेकिन लक्ष्मी के जाने में कोई टाइम नहीं लगता है। तो धन समाज भैया, ये है वैभव, संपत्ति, ये कलदार, ये सोना चांदी, ये हीरे जवाहरात, ये कुछ भी काम नहीं आने वाले हैं, क्योंकि ये सब विनाशशील हैं। और समाज, ये घर परिवार, ये जो कुछ नाती पोते बहू बेटे दिख रहे हैं, ये भी तुम्हारे काम नहीं आने वाले हैं। 2 पैसे अंटी में हो तो चाचा ताऊ, दादा दादी, पोता पोती सब अच्छे लगते हैं। और भैया अगर जेब खाली हो तो सगा बेटा भी बात नहीं करता है। ये संसार की दशा है। ऐसा जान करके तू भगवत भक्ति कर, रत्नत्रय को प्राप्त कर,
अच्छे कार्य कर, सेवा के कार्य कर, तो धन समाज गजबाज और ये हाथी घोड़े नौकर चाकर ये भी तेरे काम आने वाले नहीं हैं, ये भी सारे विनाशशील हैं। ज्ञान आपको रूप भय फिर अचल रहा है, लेकिन आत्मा का ज्ञान, सम्यक ज्ञान, यथार्थ ज्ञान जिसको हो जाता है वह संसार की उलझन में नहीं पड़ता है, संसार के वैभव में, वासना में और इन भोगों से प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि वह जानता है ये जितनी भी चीजें हैं सब क्षणभंगुर हैं, सब नश्वर हैं, सब विनाशशील हैं। जब विनाशशील हैं, जिसका संयोग है उसका वियोग भी नियम से होगा। तो धन समाज गजबाज राज तो काज न आवे, ज्ञान आपको रूप है फिर अचल न आवे। क्या ज्ञान? सम्यक ज्ञान, आत्मा का ज्ञान। मैं अकेला आया हूँ, अकेला जाऊंगा, मेरे साथ एक छदाम जाने वाली नहीं है। ऐसा भेद विज्ञान जिसको हो जाएगा, ऐसा समीचीन ज्ञान हो जाएगा, भैया आए थे तो अकेले आए थे और जाएगा तो अकेला जाएगा। ये शरीर, बहू, बेटे, माँ, पिता, परिवार और ये लक्ष्मी, तू कितने भी पापों से कमाई कर ले, संपत्ति अर्जन कर ले, लेकिन तेरे साथ एक छदाम नहीं जाएगा। ये ज्ञान वास्तव में जिसको हो जाएगा, मैं किसके लिए पाप कर रहा हूँ, थोड़ी सी जिंदगी है, सदकार कर लो, आत्म कल्याण के लिए जीवन मिला है। जब ये प्राणी नरकों में था, वायदा किया, हे प्रभु मुझे एक बार मनुष्य पर्याय मिल जाए तो मैं आत्मा का कल्याण करूंगा, भगवान की भक्ति करूंगा, गरीबों की सेवा करूंगा, रोगियों की सेवा करूंगा और त्याग, तपश्चर्या, संयम के द्वारा अतीन्द्रिय ज्ञान को, शाश्वत ज्ञान को मैं प्राप्त करूंगा। लेकिन भूल गए राग रंग, भूल गए चकरी और तीन चीजें फिक्र रही, नौन तेल लकड़ी। यहाँ का वैभव, यहाँ का ठाठबाड़ देखा और भगवान को भूल गया, कर्तव्य को भूल गया। और हमारा नौजवान जवानी के जोश में बिल्स पनामा के मंडर तो होठों पर और गुटखा जर्दा तमाकू मसाला मुख में और एक बुलेट, बाबूजी कहते हम ही बादशाह हैं। अरे भले आदमी, एक्सीडेंट हुआ तो तुम तो नीचे, गाड़ी ऊपर और वहीं राख हो गई तुम्हारी। रोज हो रहा है, इतनी तेज स्पीड में गाड़ी हमारा युवा दौड़ाता है जवानी के जोश में और एक्सीडेंट होते हैं, हॉस्पिटल जा नहीं पाया। राम राम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है। भैया जवानी का जोश किसका रहा है? या सोचो तो सही, विचारो तो सही। तो सम्यक ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, वास्तविक ज्ञान संसार का हो जाएगा तो तू इस वैभव में, इस माया में, इस झूठ साँच के चक्कर में, पाप कार्यों में तेरा मन लगेगा ही नहीं। इसलिए सम्यक ज्ञान का महत्व है। हमारी भारतीय संस्कृति में युवाओं का बड़ा योगदान है, बहुत महत्व है। और युवा जो चाहे, जैसा चाहे वैसा काम कर सकता है। युवा पीढ़ी को सबल और सफल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने विगत दिनों में बहुत युवाओं को लेकर चर्चा की थी। और भी क्योंकि युवा एक सृजन, युवा विकास, युवा उन्नति, युवा शांति,
युवा ताजगी, युवा आध्यात्मिक इंटरेस्ट, युवा ईश्वर भक्ति से प्रभावित, युवा कर्तव्यनिष्ठ, युवा निरंतर हर क्षेत्र में जो विकास करता है वह युवा कहलाता है। विपत्तियों के बीच में जो सफलता को प्राप्त कर ले वह युवा कहलाता है। जो कैसे भी विघ्न बाधाएं जीवन में आए लेकिन उन विघ्न बाधाओं में निरंतर बढ़ता चलता है वह युवा कहलाता है। जिस युवा के जीवन में संयम नहीं, जिस युवा के जीवन में आचरण नहीं, जिस युवा के जीवन में विवेक नहीं, वह युवा पथ भ्रमित होकर के और आत्महत्या जैसे कुकर्म, व्यसन, नशा और बुराइयों को अपना करके और जीवन का पतन करता है। अभी राजकोट सेंट्रल जेल में प्रवचन था और 12 से 80 के लगभग कैदी थे और प्रवचन के बाद वहां के कैदियों में जो इंटरेस्ट और जो भावना बनी, एक कैदी था जो मछली मार करके बेचता था और खाता भी था और इतना उसमें परिवर्तन आया कि संत जी आज से मैं मछली का व्यापार नहीं करूंगा, मैं कभी जीवन में मछली नहीं मारूंगा और कभी भी मछली खाऊंगा नहीं। ऐसे वहां कितने कैदियों के जीवन में परिवर्तन हुआ और वह अनेकों कैदियों ने व्यसन और बुराइयों का त्याग किया। वहां सारे युवा ज्यादा थे। 69 जेलों के अनुभव हैं। अब जेलों में बुड्ढा नहीं रहता है, प्रौढ़ नहीं रहते हैं, ज्यादातर तो युवा ही अपराध वृत्ति की ओर जेलों में आपको मिलेंगे। तो वहां बहुत युवाओं ने अपने जीवन में परिवर्तन किया। परम पूज्य सराकोद्धारक युग चिंतक नवचेतना प्रदायक उपाध्याय रत्न श्री ज्ञान सागर जी महाराज का रजत दीक्षा महोत्सव का त्रिदिवसीय आयोजन 21 अप्रैल से 23 अप्रैल 2013 तक अजमेर राजस्थान में होगा, जिसमें 21 अप्रैल को भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम, 22 अप्रैल को रात्रि में कवि सम्मेलन एवं 23 अप्रैल को भव्य दीक्षा दिवस